प्रिय विद्यार्थियों, आज हम प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत के संबंध में चर्चा करेंगे। प्लेटो एक यूनानी दार्शनिक है जिसने आदर्श राज्य की प्राप्ति के लिए बहुत सारे सिद्धांत क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत किए। प्लेटो ने शिक्षा सिद्धांत के बारे में बताया कि व्यक्ति जब जन्म लेता है तब वह सर्वगुण संपन्न होता है, लेकिन शिक्षा वह माध्यम है जिसके द्वारा उस सर्वगुण संपन्न में किस गुण की प्रधानता है उसको पहचाना जा सके। इसलिए शिक्षा के बिना व्यक्ति अधूरा है। प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत को प्लेटो ने कई तरह से प्रकाश डाला है। प्लेटो ने शिक्षा सिद्धांत पर महत्व डालते हुए बताया कि शिक्षा सिद्धांत न्याय सिद्धांत का तार्किक परिणाम है। नागरिकों को सद्गुणी बनाने के लिए शिक्षा की बहुत आवश्यकता है। शिक्षा द्वारा प्राकृतिक क्षमता का विकास सामान्यतः दो तत्वों प्रकृति तथा परिपोषण की व्यक्ति के चरित्र निर्माण हेतु समान रूप से अनिवार्यता स्वीकार की जाती है। शिक्षा द्वारा आत्मचक्षु को प्रकाशोन्मुख करना मेटलशिप का भी कथन है कि प्लेटो के अनुसार शिक्षा का ध्येय आत्मचक्षु को प्रकाशोन्मुख करना है। शिक्षा के सामाजिक पहलू पर भी प्लेटो ने प्रकाश डाला है। शिक्षा का राजनीतिक पहलू बताते हुए प्लेटो ने बताया कि दार्शनिक शासक का निर्माण शिक्षा के माध्यम से ही संभव है, जो कि शासन को भली भांति संचालित कर सकता है। शिक्षा की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालते हुए प्लेटो ने एथेंस और स्पार्टा की शिक्षा पद्धतियों को बेस बनाया और उन्होंने बताया कि शिक्षा राज्य के द्वारा दी जानी चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य उत्तम नागरिक बनाना और उन्हें अपनी कार्यों का ज्ञान देना होना चाहिए। एथेंस में परिवार द्वारा शिक्षा देने की पद्धति का उन्मूलन होना चाहिए। शिक्षा परिवार के स्थान पर राज्य के द्वारा दी जानी चाहिए। शिक्षा द्वारा योग्य तथा ज्ञानी दार्शनिक राजा तैयार किए जाने चाहिए और इस प्रकार सर्वोत्तम राज्य का सृजन किया जाना चाहिए। प्लेटो ने शिक्षा योजना की रूपरेखा भी प्रस्तुत की। प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना को दो स्तरों में विभक्त किया: प्रारंभिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा सबके लिए अनिवार्य थी, लेकिन जो प्रारंभिक शिक्षा में पारंगत होकर के अग्रिम श्रेणी में आता है, ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति उच्च शिक्षा के लिए हकदार होता है। उच्च शिक्षा में भी समय समय पर कई तरह की परीक्षाएं लेने का प्रावधान था। जो सभी परीक्षाओं को पास करता हुआ आगे बढ़ता रहता था, उसको विवेक युक्त प्राणी घोषित करके दार्शनिक शासक की श्रेणी में खड़ा किया। प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की विशेषताओं पर यदि हम प्रकाश डालें तो प्लेटो की शिक्षा पद्धति की कुछ विशेषताएं इस प्रकार से हैं। राज्य द्वारा नियंत्रित तथा अनिवार्य शिक्षा थी और व्यक्ति का सर्वांगीण विकास शिक्षा के माध्यम से ही संभव था। प्लेटो कहता था कि स्त्री पुरुष के लिए समान शिक्षा होनी चाहिए। प्लेटो ने शिक्षा प्रणाली को भी दो भागों में बांटा और शरीर और मन का विकास भी शिक्षा के माध्यम से ही होना बताया। दार्शनिक राजाओं को तैयार करना। पाठ्यक्रम का आधार निश्चित और आयु वर्ग को ध्यान में रख करके किया जाना चाहिए। शिक्षा एक दीर्घकालीन अनवरत प्रक्रिया के रूप में प्लेटो ने बताई। मैं मानता हूँ कि इन विशेषताओं के साथ साथ प्लेटो की शिक्षा प्रणाली की बहुत ज़्यादा आलोचना भी हुई। इनमें से मुख्य रूप से हम बात करें तो यह शिक्षा प्रणाली प्रजातांत्रिक थी, जिसमें साहित्य की भी उपेक्षा की गई। कला और साहित्य का अनुचित नियंत्रण रखा गया। शिक्षा क्रम लंबा और खर्चीला था। व्यक्तिक विकास की इसमें बलिदान की दिया गया। शिक्षा योजना में अधिनायक तंत्र के बीज प्रारंभिक स्तर से ही बोने की बात की गई। शिल्पियों की शिक्षा की और पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। इस प्रकार से ये कुछ
महत्वपूर्ण आलोचनाओं पर भी प्रकाश डालने के बावजूद भी प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत का एक दार्शनिक आधार है। प्लेटो सदा एक यह मानकर चला है कि मन एक सक्रिय चीज़ है, विषय उसकी सेवा में प्रस्तुत नहीं किए जाते, वह स्वयं विषयों की ओर उन्मुख होता है। शिक्षक इस सक्रिय मानसिक शक्ति को स्पष्ट करने की कभी कोशिश नहीं करता, कम से कम प्रत्यक्ष रीति से स्पर्श करने की नहीं। शिक्षक का ध्यान तो मन के परिवेश पर रहता है और वह इस परिवेश को कुछ इस तरह से व्यवस्थित करता है जिससे कि ज्ञान चक्षु अपने आप ही आलोक की दिशा में मुड़ जाए। प्लेटो के शिक्षा पद्धति जीवन का समूचा दृष्टिकोण बदलकर बुराई की जड़ पर प्रहार करने और जीवन यापन के गलत और तौर तरीकों में सुधार करने की चेष्टा है। धन्यवाद।